ओम परमात्मने नमः। योग दर्शन। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के जिज्ञासु हैं उनके लिए महर्षि पतंजलि का योग दर्शन एक अमूल्य निधि है, जो शरीर, इंद्रिय, मन के समस्त बंधनों से रहित शुद्ध आत्मा के दर्शन कराना चाहता है। उसके लिए योग एक महान साधन है। महर्षि पतंजलि के नाम पर यह पातंजल दर्शन भी कहलाता है। पातंजल सूत्र या योग सूत्र ही इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। योग सूत्र पर व्यासकृत प्रसिद्ध भाष्य है, जो व्यास भाष्य या योग भाष्य कहलाता है। व्यास के भाष्य पर वाचस्पति मिश्र की प्रमाणिक टीका तत्व वैशारदी है। भोजराज की वृत्ति और योग मणिप्रभा योग विषयक सुबोध एवं प्रचलित पुस्तक है। विज्ञान भिक्षु का योग वार्तिक और योग सार संग्रह भी योग दर्शन का एक उपयोगी ग्रंथ है। पतंजल सूत्र 4 पदों में विभक्त है। प्रथम पाद समाधि पाद कहलाता है। इसमें योग के स्वरूप, उद्देश्य और लक्षण, चित्तवृत्ति निरोध के उपाय तथा भिन्न भिन्न प्रकार के योगों का विवेचन की गई है। दूसरा पाद साधना पाद कहलाता है, जिसमें क्रिया, योग, क्लेश, कर्मफल और उसका दुखात्मक स्वभाव, दुखादि चतुष्टय, दुख, दुख का निदान, दुख की निवृत्ति और दुख निवृत्ति का उपाय आदि विषयों का वर्णन है। तीसरा पाद विभूति पाद कहलाता है। उसमें योग की अंतरंग अवस्था तथा योगाभ्यास जनित सिद्धांतों का वर्णन है। चौथा पाद है कैवल्य पाद। इसमें मुख्यतः कैवल्य या मुक्ति के स्वरूप का विवेचन किया गया है। प्रसंगानुसार आत्मा, परलोक आदि विषयों का भी वर्णन है। सांख्य और योग में घनिष्ठ संबंध है। सच पूछिए तो सांख्य के सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग ही योग है। ज्ञान के विषय में सांख्य का जो विचार है उसे योग भी मानते हैं। सांख्योक्त त्रिविध प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द योग को भी मान्य है। वह सांख्य के 25 तत्वों को भी स्वीकार करता है, परंतु उसमें से एक और जोड़ देता है ईश्वर। सांख्य मत के अनुसार विवेक ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। योग इस बात को मानता है कि योगाभ्यास ही विवेक ज्ञान का साधन है। आत्मोत्पत्ति के साधन रूप में योग की महत्ता को प्रायः सभी भारतीय दर्शनों ने स्वीकार किया है। यहाँ तक कि वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण सभी में योगाभ्यास की चर्चा की गई है। जब तक मनुष्य का चित्त या अंतःकरण निर्मल और स्थिर नहीं होता, तब तक उसे धर्म या दर्शन के तत्व या सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता। हृदय शुद्ध और शांत मन से ही यह गूढ़ सत्यों को पा सकते हैं। आत्मशुद्धि के लिए योग ही सर्वोत्तम साधन है। इसमें शरीर और मन की शुद्धि हो जाती है। इसलिए सभी भारतीय दर्शन केवल 4 वाक्य को छोड़कर अपने सिद्धांतों को यौगिक रीति से ध्यान, धारणा आदि के द्वारा स्पष्ट अनुभव करने के लिए प्रयत्न करते हैं। पतंजल दर्शन में
योग के स्वरूप और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सूक्ष्म आलोचना की गई है। योगाभ्यास के विभिन्न अंगों और संबंध अन्य विषयों का भी गहरा विचार किया गया है। सांख्य तथा कतिपय अन्य भारतीय दर्शन की तरह योग का भी यही सिद्धांत है कि विवेक ज्ञान अर्थात शरीर, मन, इंद्रिय आदि से आत्मा भिन्न है, ऐसा ज्ञान से ही मुक्ति पाना संभव है। परंतु यह ज्ञान तभी हो सकता है जब शारीरिक और मानसिक वृत्तियों का दमन करते हुए क्रमशः शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार पर विजय प्राप्त करते हुए शुद्ध आत्मा या पुरुष के यथार्थ स्वरूप का पहचाने, तब हमें यह ज्ञान हो जाएगा। शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि और सुख दुख के भोक्ता अहंकार, इन सब से आत्मा पृथक है। यह देश काल और कारणों के बंधनों से परे है। यह आत्मा मुक्त और शाश्वत है। पाप, दुख, रोग, मृत्यु इन सबों से ऊपर है। वही अनुभव आत्मज्ञान है। इसी आत्मज्ञान या विवेक ज्ञान से मुक्ति अर्थात सकल दुखों की निवृत्ति होती है। आत्मज्ञान के साधन के लिए योग दर्शन व्यवहारिक मार्ग बताता है। सांख्य का अधिक जोर इस सिद्धांत पर है कि विवेक ज्ञान मुक्ति का साधन है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अध्ययन, मनन और निधिध्यासन का भी निर्देश किया करता है। परंतु योग मुख्यतः व्यवहारिक पहलू पर जोर देता है और इसके पश्चात मुक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया जाए और किस प्रकार आत्मशुद्धि और समाधि का अभ्यास किया जाए, योग के अभ्यास वाले प्रकरण में इन बातों का वर्णन किया जाएगा। और इसके पूर्व हम यह देखेंगे कि योग के अनुसार आत्मा का क्या स्वरूप है, चित्त का क्या कार्य है और शरीर और मन आत्मा का परस्पर क्या संबंध है। योग का मनोविज्ञान। सांख्य योग के अनुसार जीव स्वतंत्र पुरुष है, तो स्थूल शरीर से और विशेषतः सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि और अहंकार ये से संबद्ध है। जीव स्वभावतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। यह वस्तुतः शारीरिक बंधनों और मानसिक विकारों से युक्त रहता है, परंतु अज्ञानता के कारण यह चित्त के साथ अपना तादात्म्य कल्पित कर लेता है, अर्थात भ्रमवश अपने को चित्त समझने लगता है। और चित्त प्रकृति का एक प्रथम विकार है, जिसमें रजोगुण तमोगुण से ऊपर सत्वगुण की प्रबलता रहती है। चित्त स्वभावतः जड़ है, परंतु आत्मा के निकटतम संबंध रहने के कारण वह आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है। निर्मल होने के कारण उस पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे उसमें चैतन्य का आभास हो जाता है। जब चित्त का किसी भी विषय से संपर्क होता है, तब यह उसी का आकार धारण कर लेता है। उन्हीं विषयों के अनुसार चित्त विकारों के द्वारा आत्मा को विषयों का ज्ञान होता है। यदि भी आत्मा में स्वतः कोई विकार का परिमाण नहीं होता है, तथापि परिवर्तनशील चित्तवृत्तियों से में प्रतिबिंबित होने के कारण उसमें परिवर्तन का आभास होता है। जैसे नदी के हिलकोरे में प्रतिबिंबित चंद्रमा हिलता हुआ जल जान पड़ता है। चित्त की वृत्तियाँ 5 हैं। प्रमाण, सत्य ज्ञान, दूसरा है विपर्यय मिथ्या ज्ञान, तीसरा है विकल्प
यानी कल्पना, और चौथा है निद्रा, नींद। पांचवा है स्मृति, स्मरण। प्रमाण दो प्रकार का है, अनुमान और शब्द। इसके विषय में सांख्य का जो मत है वही मोटी मोटी योग का भी है। विषयों के संबंध में मिथ्या ज्ञान को विपर्यय यानी भ्रम कहते हैं, और संशय भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। विकल्प का अर्थ है वह शब्द जनित वृत्ति जिसका लगाव वस्तु स्थिति में नहीं हो, जैसे शून्य, आकाश, कुसुम। इन शब्दों के से अर्थ बोध होता है और उन बोधों के अनुरूप कोई वस्तु नहीं है। निद्रा वह चित्तवृत्ति है जिसमें तमोगुण का प्राधान्य होता है और जिसके कारण जागृत और स्वप्न अवस्था के अनुभव के लिए विलीन हो जाते हैं। इस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। कुछ दार्शनिक मतों के अनुसार सुषुप्तावस्था में कोई भी मानसिक क्रिया नहीं होती है और चैतन्य का लोप हो जाता है, परंतु ऐसा समझना ठीक नहीं है। निद्रा भंग होने पर यानी जागने पर हम कहते हैं कि मैं खूब सोया, ऐसा सोया कि किसी विषय का बोध ही नहीं रहा इत्यादि, अर्थात निद्रावस्था में की बात हमें स्मरण रहती है और उससे सूचित होता है कि निद्रावस्था का प्रत्यक्ष अनुभव हमें अवश्य ही हुआ होगा और तभी ही वह स्मरण में आता है। इस तरह सिद्ध होता है कि सुषुप्तावस्था में भी मन अपना कार्य करता है और विषय का अभाव ही इस वृत्ति का आलंबन है। अतः निद्रा को ही अभाव और प्रत्यालंबन वृत्ति कहते हैं। अतीत अनुभवों की यथावर्त मानसिक प्रतीति स्मृति है और इन पांचों वृत्तियों के अंदर सभी चित्त वृत्तियाँ आ जाती हैं। इति।